आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार दुआ की फैमिली के साथ दुआ की मुलाकात हो जाएगी और दुआ जब वो अपनी माँ से मिलेगी तो वो इमोशनल हो जाएगी। माँ बेटी दोनों गले मिलकर रोएंगी इस बात में। फिर जब उसकी माँ कहेगी कि अपने शोहर के डर की वजह से दुआ को कहेगी कि वो दोबारा इस घर में ना आए, क्योंकि अगर उसके पापा ने उसको देख लिया तो वो उसको जान से मार देंगे। लेकिन दुआ कहेगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारूंगी, मैं तो आप लोगों के बगैर नहीं रह। लेकिन कशमाला जब दुआ और उसकी माँ की बातें सुनेगा, जिसमें दुआ अपनी माँ को बताएगी कि उसके साथ क्या कुछ हो चुका है, और कशमाला जब ये सारी बातें सुन लेगी तो ये सारी बातें वो नौशेरमा को बताएगी और नौशेरमा को कहेगी कि वो तुमसे पहले सरफराज से मोहब्बत करती थी। लेकिन नौशेरमा ये बात सुनकर हैरान हो जाएगा, लेकिन कशमाला की किसी बात पर वो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि कशमाला सिर्फ उनके दरमियान में गलतफहमी डालना चाहती है। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि फराह नौशेरमा को फ़ोन करेगी और उसको उसके घर आने के लिए वो कहेगी। नौशेरमा जब पहले तो वो मना कर देगा, लेकिन वो फराह उसको धमकी देगी अगर वो नहीं आया तो वो अपनी जान ले लेगी। ये सुनकर नौशेरमा परेशान हो जाएगा और फटाफट वो फराह के घर जाएगा और फराह वाकई वहाँ पर खुदकुशी करने की कोशिश करेगी और नौशेरमा को कहेगी अगर उसने मुझसे शादी नहीं करी तो वो मर जाएगी। और नौशेरमा तो जब उसकी हालत देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा और उसको उसी वक्त हॉस्पिटल में लेकर जाएगा। हॉस्पिटल में जाकर नौशेरमा अपने गार्ड को कहेगा कि इस बात की खबर कहीं भी ये खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ना ही उसके माँ बाप को इस बात का पता चलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दुआ नौशेरमा का घर पे इंतज़ार करेगी और सोचेगी कि अभी तक नौशेरमा वापस क्यों नहीं आया। वो इस चीज़ के लिए परेशान हो जाएगी और बार बार उसके दिमाग में फराह की बातें और कशमाला की बातें गर्दिश कर रही होंगी और कि कहीं नौशेरमा वाकई उसको छोड़ ना दे। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग।